प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के लिए आज का उत्साहित करने वाला वचन जो पहला इतिहास की पत्री उसके 17वें अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा हुआ है। पहला इतिहास का पत्री 17 अध्याय के 9वें वचन में जो इस प्रकार से है, हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। ये वचन, ये धन्यवादित वचन जो है राजा दाऊद लिखता है। 17वें अध्याय में से 16वें वचन से लेकर अगर आप देखेंगे तो ये राजा दाऊद का परमेश्वर के लिए धन्यवादित वाले वचनों को हम देखते हैं। एक साधारण से चरवाहा रहने वाला राजा दाऊद, परमेश्वर उसको इज़राइल का राजा बनाता है। और पवित्र शास्त्र उसी राजा दाऊद के बारे में इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का मन लायक व्यक्ति। और ये मन लायक होने के कई एक प्रकार के कारणों को हम देखते हैं, परंतु उसमें से और एक सबसे बड़े कारण जो है, राजा दाऊद परमेश्वर के कार्य के लिए सदैव धन्यवादित रहा। सदैव अपने आप को छोटा बनाते रहा और उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवादित हृदय के साथ देखा। इसी के लिए वो अपने आप को कहता है कि परमेश्वर, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे इस जगह तक लेकर आया और यहाँ तक एक राजा बनाकर मेरा राज्य को स्थापित कर कर मेरे लिए मेरी राजगति को स्थिर करने वाला तू परमेश्वर है, कह के राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं। और साथ ही वो इस प्रकार से कहते हैं कि जो आपने मेरे जीवन में जो बड़े कार्य को किए हैं या बड़े कामों को किए हैं, उसकी बड़ी गवाह को मैं जानता हूँ। और आपने जो जो बड़े कार्य मेरे जीवनों में किए हैं, उस बड़े बड़े कार्य को मैं और सरल रीति से जानकर और लोगों के लिए मैं उस यहोवा ने जो बड़े कार्य किए हैं उसके बारे में बतलाऊं। इसके विषय में वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर, तूने जो मेरे जीवनों में जो बड़े बड़े कार्यों को किए हैं, उस बड़े कार्यों का वर्णन मैं कई एक लोगों के बीच में करूं, इस प्रकार से कहता है। इस राजा दाऊद से आज सवेरे के समय में हम भी इसी प्रकार से प्रार्थना करने पाए कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूं जो तूने मुझे यहाँ तक अपनी महिमा की बातों तक लेकर आया है। और हमारे आज के दिन की शुरुआत करते समय क्या हम परमेश्वर को एक धन्यवादित हृदय के साथ सामने आए कि परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं थे, परंतु आपने हमें इस लायक बनाया, आपका संतान बनाया और आपकी सेवा कार्य के लिए आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया बोलकर एक धन्यवादित हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए। आज के दिन के लिए प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।